छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता के प्रति अभद्र भाषा प्रयोग को कड़ी निंदा की है। साव ने कहा कि यह न केवल प्रधानमंत्री और उनके परिवार का अपमान है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं का भी अनादर है। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी माता जी के लिए जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है, गाली गलौज हुई है, ये घोर निंदनीय है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कितना नीचे गिर सकती है, ये उसकी पराकाष्ठा है। कांग्रेस पार्टी ने अशिष्टता की सारी मर्यादाएं लांघ ली है। ये काम देश के सभी माताओं का और बेटों का अपमान है। बिहार की धरती से इस प्रकार से जो गाली गलौज हुई है, बिहार की जनता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को कभी माफ नहीं करेगी, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को कभी माफ नहीं करेगी। और ये दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इतने निश्चय स्तर पर जाकर काम कर रही है। गरियाबंद जिले के छुरा विकास खंड के ग्राम राजपुर प्राथमिक शाला में शिक्षक की कमी के चलते बच्चों और पालकों ने 11 दिन से तालाबंदी रखी है। स्कूल में करीब 35-40 बच्चों के लिए केवल एक ही शिक्षक उपलब्ध है, जिससे शिक्षक के अनुपस्थित रहने पर स्कूल पूरी तरह से बंद हो जाता है। ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्टर से मिलकर समस्या बताई और तत्काल समाधान की मांग की। कलेक्टर ने यथासंभव शीघ्र शिक्षक की व्यवस्था का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोगों ने स्कूल में शिक्षक की व्यवस्था को लेकर के हम लोग कलेक्टर साहब से मुलाकात किए, जिसमें सर्वदलीय और सर्व समाज के लोग उपस्थित थे। उन्होंने कलेक्टर साहब ने कहा कि युक्तिकरण के तहत सभी शिक्षकों का मुश्किल है, इधर उधर हो गया, हम कहाँ से व्यवस्था करें। उन्होंने भी ऐसा कहा, लेकिन प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, ऐसा करके उन्होंने आश्वासन दिया है। और उस आश्वासन पर हम लोग विश्वास करते हुए वापस हम लोग जा रहे हैं। और अन्यथा व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो निश्चित रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल की दिशा में हम लोग बढ़ने के लिए तैयार हैं। छुरा विकास खंड के राजपुर एक प्राथमिक शाला है, उसमें शिक्षक की कमी के संबंध में ज्ञापन देने आए थे। वहाँ पर हमारे 2 शिक्षक हैं, जिसमें एक महिला है और महिला बार बार छुट्टी ले रही है और उसके कारण पढ़ाई प्रभावित हो रहा है। सिर्फ एक शिक्षक है और वो भी कभी कभी बीच में स्कूल डाक देने की वजह से गायब हो जाता है, ऐसा उनके द्वारा शिकायत की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी आज हाई कोर्ट में हैं, आएंगे, उसके बाद हम उनसे चर्चा करके वैकल्पिक व्यवस्था बनाएंगे। 7 दिनों से स्कूल बंद है, इसके बारे में तो अभी ज्ञात हुआ है, इसके संबंध में पूर्व में ज्ञात नहीं था। बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर सियासत गर्म हो गई है। इसी कड़ी में रायपुर स्थित बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा हमला बोला। किरण सिंह देव ने कहा कि प्रधानमंत्री को तू तड़ाक कहकर संबोधित करना न केवल प्रधानमंत्री का बल्कि देश की संस्कृति का भी अपमान है। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर मर्यादा का उल्लंघन करने और राजनीति में झूठ फैलाने का आरोप लगाया। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की आवश्यकता पड़ी है। साफ सुथरी, स्वच्छ, पारदर्शी जो राजनीति का परिचय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, इसकी कल्पना तो कांग्रेस कर ही नहीं सकती। मैं ये इस बात को मानता हूं। कुर्सी के प्रेम में एक विपक्षी दल के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता का विरोध करते करते ऐसे कई अवसर आए हैं जब उन्होंने देश का भी विरोध करना प्रारंभ कर दिया। देश के संवैधानिक संस्थाओं, माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन से लेकर किसी भी संवैधानिक संस्थाओं पर आपका विश्वास नहीं। ये दोहरा मापदंड, जहां पर आप चुनाव जीत जाते हैं, जिस क्षेत्र में, जिस प्रदेश में, वहां सब कुछ ठीक रहता है, और जहां पर आप चुनाव हार जाते हैं वहां पर किसी न किसी चुनाव आयोग या किसी न किसी संवैधानिक संस्था पर आरोप मढ़ देते हैं।
राजनीति का, पॉलिटिक्स का ये ट्रेंड देश ने इनसे पहले कभी नहीं देखा। स्वच्छ, पारदर्शी, जनता के हितार्थ और राजनीति के क्षेत्र को इन्होंने कलुषित और दूषित करने का काम लगातार किया है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, कटु शब्दों में निंदा करता हूं। विरोध करने का यह अर्थ नहीं होता कि आप अपशब्दों का प्रयोग करें दूसरे राजनीतिक दलों के ऊपर। और आप तो ये परंपरा सी बना रखी है, आपने, कांग्रेस ने ये परंपरा सी बना रखी है। अभी अभी हमने देखा किस तरीके से ये जब रैलियां निकाल रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री जी को फिर और अन्य लोगों को वोट चोर और ये चोर, और इलेक्शन कमीशन ने तो चैलेंज दिया है बिना साक्ष्य के, बिना तथ्य के कोई भी बात को रख देना। इसका एक ही अर्थ होता है कि देश के सामने एक रॉन्ग नैरेटिव आप प्रस्तुत कर रहे हैं। चाहे पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा उनको, मोदी जी आ जाएंगे, संविधान के साथ छेड़छाड़ हो जाएगा, संविधान परिवर्तित हो जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, इस तरीके का रॉन्ग नैरेटिव सेट किया। चुनाव जीतने के लिए आप कुछ भी झूठ बोलेंगे। सेना के पराक्रम को आप नहीं मानते हैं। रात दिन ये सेनानी और अपने देश की सुरक्षा और आप हम सब की सुरक्षा के लिए किस तरीके से और हमारे बॉर्डर्स पे डटे रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जल्द लिया गया प्रधानमंत्री जी का ये निर्णय, जिसके फलस्वरूप सेना ने और पाकिस्तान में अंदर तक जाकर यहीं से और उनके आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद किया। आप सबूत मांगते हो। पाकिस्तान जो कहता है उनके उसमें अपने शब्द मिलाते हो। लोकसभा में आपके आचरण को, राहुल गांधी जी के आचरण को और कांग्रेस के और इनके अन्य समर्थक दलों के आचरण को पूरी देश और दुनिया देख रही है। लोकसभा एक ऐसा मंदिर है जहां पर कि चुनकर जाने वाले बड़ी गंभीरता के साथ पूरे देश के विभिन्न विषयों को, अपने क्षेत्र में के विभिन्न विषयों को वहाँ पर रखते हैं। देश के विकास की एक रोड मैप तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। ऐसे समय में उनकी भाषा शैली, उनकी बातचीत, व्यवहार, ये पहली बार पूरा देश और दुनिया देख रहा है कि किस तरीके से, और चाहे लोकसभा के आदरणीय अध्यक्ष को की ओर इंगित करते हुए, चाहे प्रधानमंत्री जी, चाहे गृह मंत्री जी, चाहे सरकार को स्वागत है, विरोध का स्वागत है। लेकिन राजनीति को इतने नीचे स्तर पर ले जाकर देश की आने वाली पीढ़ी को यह संदेश देना कि राजनीति में अब अपशब्दों का प्रयोग करना, अव्यवहारिक बातों को करना और इस तरीके से जैसे कि मतलब एक भय और का वातावरण, एक झूठ का वातावरण पूरे देश में तैयार करने का काम जो ये कर रहे हैं, उससे निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी, क्योंकि हमारे देश, हमारी पुरातन संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारा सभ्यता के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है, ये एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। और सिर्फ प्रधानमंत्री जी तक ही सीमित नहीं है। मैंने इस बात को कहा, लोकतांत्रिक तरीके से इस देश में सभी प्रकार की जो गतिविधियां, हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र लोकतंत्र है और उसको जिस तरीके से विश्व के मानचित्र पर ये दूषित और कलुषित दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, विदेशों में जाकर अपने देश का अपमान, अपने देश के नेताओं का अपमान, सरकार के विषय में, सरकार के मुखिया के विषय में, और जिस तरीके से भाषा शैली का उपयोग करते हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं बार बार इनके द्वारा किए जा रहे इस तरीके के अपशब्दों का भारतीय जनता पार्टी कटु शब्दों में निंदा करती है और आने वाले समय में, और जिस प्रदेश पर अपने जनसभा करके वहाँ पर देश के प्रधानमंत्री जी के विषय पर अपशब्दों का प्रयोग किया है, उनकी माता के विषय पर अपशब्दों का प्रयोग किया है, निश्चित रूप से ये बिल्कुल अक्षम्य है।
देश की जनता और बिहार की जनता निश्चित रूप से इसके बदला लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा कि यह बयान कांग्रेस का नहीं बल्कि आरजेडी कार्यकर्ता का है और इसे राजनीति में नहीं होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझकर मामले को कांग्रेस से जोड़ रही है। देखिए, ये बहुत ही स्पष्ट है, ये हमारे कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं बयान दिया है, इस विषय में बयान दिया है आरजेडी के नेता ने, और जिसका इस बयान से कांग्रेस की कोई सहमति नहीं है। कांग्रेस उस बयान से सहमत नहीं है पूरी तरह से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ कोई मुद्दे तो नहीं निकाल पा रही है, तो जबरदस्ती आरजेडी के नेता के बयान को लेकर के कांग्रेस को आज जिस तरह से झूठे आरोप लगा रही है, ये पूरी तरह से अनुचित है। और इस तरह के बयान चाहे कोई भी हो नहीं देना चाहिए। इस तरह से राजनीति में ठीक है, कर्कश और भी आरोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन इस तरह से जो आरोप नहीं लगाना चाहिए किसी के द्वारा। इससे कांग्रेस जो है पूरी तरह से इस बयान से असहमत है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव का पंजीयन पोर्टल केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने लॉन्च किया। कार्यक्रम में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी हुआ। केंद्रीय मंत्री साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के सपने को तभी साकार किया जा सकता है जब देशवासी फिट और स्वस्थ हो। महोत्सव में खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल और रस्साकस्सी जैसे खेल शामिल है और इसमें विद्यार्थी, आम नागरिक, महिलाएं और दिव्यांगजन भाग ले सकते हैं। इस अवसर पर बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, कलेक्टर, एसपी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है। उनके योगदान को याद करने के लिए हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में आज के इस दिवस को हम लोग मनाते हैं। और ऐसे पुनीत अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सांसद खेल महोत्सव आयोजन करने का हम सबको निर्देश दिया और इसका शुभारंभ करने के लिए, पंजीयन का शुभारंभ करने के लिए आज मैं मुंगेली जिला में पहुंचा हूं। इसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है कि हमारे देश में छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारने का काम करना, हमारे गांव में रहने वाले, वार्डों में रहने वाले, कस्बों में रहने वाले इन प्रतिभाओं को पहचान करके उसे आगे बढ़ाना। यदि हमारा युवा फिट रहेगा तभी तो भारत विकसित होगा। इसी विजन को लेकर के विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया है। विशेष रूप से जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए भी विशेष तरह की खेल का आयोजन किया जाएगा। कोई भी प्रतिभागी इसमें मत छूटे, ऐसा हमारा प्रयास है। इसलिए मैं सबसे आह्वान करता हूँ, सब लोग पंजीयन जरूर कराएं ऑनलाइन और सब लोग खेल में भाग लें। स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन की आवश्यकता होती है और स्वस्थ मन के लिए कोई न कोई खेल आवश्यकता होता है। इसलिए हम सबको खेल में भाग लेनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री और खेलकूद और युवा कल्याण मंत्री अरुण साव आज राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय खेल दिवस के आयोजन में शामिल हुए। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर पूरे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मेजर ध्यानचंद की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने से हुई। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक और खेल संबंधी आयोजन भी किए गए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के आह्वान पर खिलाड़ियों ने हर गली, हर मैदान खेले सारा हिंदुस्तान का जोशीला नारा लगाकर पूरे ऑडिटोरियम को गूंजा दिया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म जयंती को पूरा देश राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मना रहा है और इस अवसर पर राज्य में सभी जिलों में 3 दिवसीय अलग अलग प्रकार के खेल के आयोजन राज्य सरकार ने निर्धारित किए हैं। राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन यहां रायपुर में संपन्न हो रहा है। 4 बड़े खिलाड़ी हमारे खिलाड़ियों से संवाद करेंगे और अलग अलग विषयों पर उनका प्रबोधन होगा। इंजरी को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर, ताकि हमारे खिलाड़ी सक्षम और मजबूत बने। जिस प्रकार से आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए काम कर रही है, राज्य सरकार भी कदम से कदम मिलाकर छत्तीसगढ़ के खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं और क्षमता है खेल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी तैयार करने का। जो अधोसंरचना का विकास है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के
सुविधाएं उपलब्ध कराने का हमारी सरकार पूरी गंभीरता से उसके लिए प्रयत्न कर रही है। खेल और खिलाड़ियों से जुड़े हुए सभी लोगों को राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बधाई।